जय श्रीमन्नारायण। जय हो नैमिषारण्य धाम की। सज्जनों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि नैमिषारण्य कहाँ पर है और इसका महत्व। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीतापुर 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह वह ऋषि और पवित्र भूमि है जहाँ पर पुराण लिखे गए हैं और नाम है नैमिषारण्य। सज्जनों, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। वाल्मीकि रामायण में नैमिष नाम से उल्लेखित इस स्थान के बारे में कहा गया है कि श्री राम ने गोमती नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। ऋषियों के साथ लक्ष्मण को घोड़े की रक्षा के लिए नियुक्त करके रामचंद्र जी सेना के साथ नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान हुए। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर और अर्जुन ने इस तीर्थ स्थल की यात्रा की थी। आईने अकबरी में भी इस स्थल का वर्णन मिलता है। हिंदी साहित्य के गौरव महाकवि नरोत्तम दास की जन्मस्थली बाड़ी भी नैमिषारण्य के समीप ही स्थित है। जिस प्रकार मानव शरीर में स्थित अपने गुणों के कारण वशिष्ठ महत्व रखता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर अवस्थित कुछ विशेष स्थान अपनी विशिष्टता के कारण पवित्र माने जाते हैं और ये स्थान जनमानस में तीर्थ या पावन धाम के रूप में समादृत हैं। पवित्र नदियों के तट पर स्थित ये तीर्थ कभी ऋषि मुनियों की तपस्या और आराधना के केंद्र हुआ करते थे, क्योंकि वनों की हरितिमा और शुद्ध वातावरण आध्यात्मिक अन्वेषकों के लिए अनुकूल होता था। ये इसके साथ ही सुख शांति प्रदायक ये तीर्थ केंद्र श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करते थे। आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ ये तीर्थ स्थल आध्यात्मिक के साथ साथ व्यवहारिक गतिविधियों से भी जुड़ गए, लेकिन उनकी मूल आस्था निरंतर आज भी बनी हुई है। एक ही तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद नैमिषारण्य में स्थित है, जिसकी महिमा पुराणों में वर्णित है। कहा जाता है कि शौनक ऋषि ज्ञान की पिपासा शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा, इसे चलाते हुए इसके पीछे जाओ। जहां चक्र की नैमी बाहरी परिधि गिरे, उसे पवित्र स्थान समझकर वहां पर आश्रम स्थापित कर लोगों को ज्ञानार्जन कराओ। शौनक ऋषियों के साथ कई अन्य ऋषिजन इसी प्रयोजन से उसके पीछे चल दिए। अंततः गोमती नदी के तट पर चक्र की नैमी गिरी और भूमि में प्रवेश कर गई। तभी से यह स्थल चक्र तीर्थ तथा नैमिषारण्य के नाम से विख्यात हुआ। जरा श्रुति के अनुसार नैमिषारण्य का नाम निमिषा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है नेत्र की आभा। वैदिक काल में यह तपस्थली एक प्रमुख शिक्षा केंद्रों के रूप में विख्यात थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तप ज्ञानार्जन का केंद्र था। कहा जाता है कि शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने 18 पुराण की कथा और मर्म का यहीं पर उपदेश दिया था। द्वापर में श्री कृष्ण के भाई बलराम भी यहाँ आए थे और यज्ञ किया था। प्राचीन काल में इस श्रम स्थान का वृहद भूभाग वारांछित था और शांत और मनोरम वातावरण के कारण यह अध्ययन मनन और ज्ञानार्जन हेतु एक आदर्श स्थान है। यज्ञवाटस्य सुमहाना कोमत्या नैमिषे वने अज्ञप्यात्तां महाबाहो तत्वे पुण्यमनुत्तमम्। वाल्मीकि रामायण प्राचीन और घर घर में प्रचलित श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रवर्तन नैमिषारण्य के पावन धाम से ही हुआ है, जिसका प्रारंभ नैमिषारण्य के उल्लेख के साथ ही होता है। सत्यनारायण की भगवान की कथा आप सभी लोगों ने घर में श्रवण करी है। एकदा नैमिषारण्य ऋषया शौनकादया प्रपच्छ मुनया सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु।
एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। नैमिषारण्य का उल्लेख कुर्म पुराण में मिलता है, जिसमें इसे तीनों लोकों में प्रसिद्ध बताया गया है। इदं त्रिलोक्य विख्यातम तीर्थ नैमिषमुत्तमं महादेव प्रियकरम महापातकनाशनम। जहाँ श्री देवी भागवत में नैमिषारण्य स्थित चक्र तीर्थ एवं पुष्कर को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है, वहीं अस्थावन जन ऐसे विश्वास करते हैं कि बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम की यात्रा नैमिषारण्य की यात्रा के उपरांत ही पूर्ण होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नैमिषारण्य का महात्मा निर्देश करते हुए तभी तो कहा है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ऐसे विशिष्ट महात्मा के कारण ही नैमिषारण्य को महामंडित तीर्थ स्थल के रूप में सर्वत्र मान्यता प्राप्त है। इसी कारण यहाँ प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु जन दर्शनार्थ को आते हैं। चक्र तीर्थ, भूतेश्वरनाथ मंदिर, व्यास गद्दी, ललिता देवी मंदिर, पंच प्रयाग, शेष नारायण मंदिर, क्षेम काया मंदिर, हनुमान गढ़ी, शिवाला भैरव जी का मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पुराण मंदिर, आनंदमयी माता आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, अहोबिल मठ, परमहंस गौड़िया मठ आदि के साथ ही लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निश्रित व दधीच कुंड तथा 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हत्यारन तीर्थ नैमिषारण्य के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ब्रह्मा जी के चक्र की नैमिषीर्ण होने से वह पुनि पूजित वन नैमिष नाम से विख्यात हुआ। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया है। बोले नैमिषारण्य धाम की जय हो। तो नैमिषारण्य का इतना वर्णन है सज्जनों, इसको जितना किया जाए उतना ही कम है। इसके बारे में आगे मैं आपको और बताएंगे। आज के संवाद को यहीं पर विश्राम करते हुए सभी को जय श्रीमन नारायण। जय हो नैमिषारण्य धाम की।